नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो जी हाँ, बढ़िया से टॉपिक को नोट कर लें। बात करने वाले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा मतलब देखो क्या होता है। रीवैल्यू, एक बात याद रखना कि बिजनेस जब भी आप करते हो तो बिजनेस होता है कोई फिक्स नहीं होता है कि 2 महीना के लिए होगा, कि 4 महीना के लिए होगा, कि 6 महीना के लिए होगा। बिजनेस का टाइम हमेशा एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। हमारे देश में एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप, 148 ईयर से ज़्यादा हो गया, अभी भी वो चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री भी अभी चल रहा है। तो बिजनेसमैन रहें या नहीं रहें, बिजनेस कंटिन्यूअस चलते रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब हुआ कि कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि रिटायर हो गया। मान लो ये ABC है और यहां पर किसी कारण से कोई रिटायर हो जाता है, बच जाए A या B, A या C या B या C। ये तीनों ही सिचुएशन में लग रहा है कि कोई ना कोई बिजनेस से रिटायर हो रहा है या बिजनेस से जा रहा है। तो जब भी कोई पार्टनर जब बिजनेस से जाएगा तो उस वक्त जब वो आया था बिजनेस में बिजनेस करने के लिए, तो वो कैपिटल वगैरह कुछ तो लाया होगा भाई। तो जब वो कोई चीज लाया था और जब वो जाने लगेगा तो जो वो लाया था उसको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। मान लीजिए जिस वक्त ये बिजनेस आया था उस वक्त तीनों का मिला करके बिजनेस का टोटल एसेट्स और लायबिलिटी जो था वो 2 लाख था पहले, जब ये बिजनेस शुरू किया गया था, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। और आज जबकि कोई रिटायर हो रहा है तो आज का जो वैल्यू है मान के चलो हो गया 3 लाख, या फिर आज का वैल्यू हो सकता है 1,80,000। तो जब भी कोई रिटायर होगा तो पास्ट में जो वैल्यू था उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको है आज क्या वैल्यू है। तो आज जो वैल्यू है इस वैल्यू का हम पहले वाले से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चाहे प्रॉफिट होगा तो भी या लॉस होगा तो भी ये सभी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ भाई? सिंपल मतलब हुआ कि अगर पहले एसेट्स का वैल्यू क्या था और अब एसेट्स का वैल्यू क्या है, इसके कारण बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसी को जानने के लिए हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? अब जरा सोचो, कुछ बेसिक चीज याद रखो। जब भी ये एसेट्स इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर बिजनेस। एसेट्स का इंक्रीज करना बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, और एसेट्स का डिक्रीज, एसेट्स डिक्रीज अगर हो तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो ये लॉस फॉर बिजनेस। अगर एसेट्स बढ़ जाए तो प्रॉफिट है और अगर एसेट्स घट जाए तो लॉस है। जरा इसको समझो। मान लो कि ये 2013 है, 2014 है, देखना है आपको इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये हम लोगों को अच्छे से इसको समझना, तब ये रूल्स समझ में आएगा। मान के चलो यहां पे है लैंड, आप 2013 में आपके पास लैंड था 2 लाख का, 14 में इसका वैल्यू हो गया 3,50,000। तो बतलाओ आप कि एसेट्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ?
इंक्रीज हुआ, 2 लाख से जगह 3,50,000 हो गया, यानी 1,50,000 इसका वैल्यू बढ़ गया। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ भाई? तो 1,50,000। इसको इंक्रीज और डिक्रीज की वजह हम ऐसे समझते हैं, ये है प्रॉफिट और ये है लॉस। प्रॉफिट कब होगा? तो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। लॉस कब होगा? जब एसेट्स का वैल्यू घटेगा। एसेट्स इंक्रीज प्रॉफिट, एसेट्स डिक्रीज लॉस। क्लियर है? अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते चलो। और एक बात याद रखना भाई, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इससे थोड़ा मोटिवेशन लगता है कि हम लोग कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं। और पैसा लगता है क्या सब्सक्राइब करने में? नहीं ना। अरे भाई पैसा नहीं लगता है, एक बटन टिपो, बगल में बेल बटन है उसको भी दबा दो और लास्ट तक देखते रहना, छोड़ मत देना। अब देखो आगे, अब लैंड के बाद मान लो कि एक एसेट्स है बिल्डिंग, ये था 5 लाख का और जब 1 साल बाद सीधे हो गया 8 लाख। बिल्डिंग वही है लेकिन उसका वैल्यू बढ़ गया। तो जब वैल्यू बढ़ जाता है एसेट्स का तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट कितना होगा डियर? 3 लाख। उसी तरह से मान के चलो एक है मशीनरी, ये मशीनरी है मान लो 3 लाख का और 1 साल के बाद इसका वैल्यू बचा 2,20,000। मशीन है, अब 3 लाख में खरीदे थे और 1 साल बाद जब बेचने गए बाजार में तो मिल रहा है 2,20,000। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आप अच्छा सोचते हैं जी। लॉस हो रहा है। क्यों सर लॉस क्यों हुआ? तो क्या बात करते हैं सर, जब एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट हो रहा है और जब एसेट्स घट जाएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, अब इसी तरह मान के चलो एक कार खरीदेगा 10 लाख का और साल भर बाद बेचने जाओगे तो हो सकता है 4 लाख मिले। हो सकता है अगर एक कार को ले जाकर रोलर में ठोक दो धड़ाम, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ये जो 6 लाख हुआ ये हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमने 2 बात आपको बताया, एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, एसेट जब घटता है तो लॉस होता है। फिर इसी बात को प्रैक्टिकली हम यहां आपको दिखा रहे हैं कि 2013 में जो चीज 2 लाख का था अगर वो 3,50,000 का हो जाए तो 2 से 3.5 1.5 लाख बढ़ा तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। और जैसे ये 5 लाख के बजाय 8 लाख हो जाए ये भी बढ़ा, प्रॉफिट है। लेकिन अगर 3 लाख वाला चीज 2,20,000 हो जाए भाई तो ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है, और कार का वैल्यू 10 लाख से 4 लाख हुआ तो भी ये हमारे लिए लॉस है। ध्यान देना, एसेट्स का जस्ट उल्टा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है टेंशन। देखो भैया, आपके पास कोई चीज है लेकिन वो आपका नहीं है तो वो आपका लायबिलिटी है। अब जैसे देखो कि किसी घर में एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा के बदला में इंडिया के समाज में बेटा खुश होने पे लोग इसलिए जश्न मनाते हैं क्योंकि एक समय बाद 20 साल 25 साल के बाद बेटा का जब शादी करेंगे ना तो 10 20 50 लाख रुपया आएगा, तो ये खुशी का बात है। अब वही 10-20 साल के बाद वही 20 लाख रुपया जब बेटी का शादी करेंगे तो देना पड़ेगा। तो जहां पर आएगा वो खुशी का बात है और जहां देना पड़ेगा वो आपके लिए लॉस का बात है। तो ऐसे हम बेटियों के खिलाफ नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा है कि जितना भी बेटा है इंडिया में वो मैक्सिमम लोग एसेट्स के रूप में आते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में, और जो बेटियां होती हैं
वो एक तरह से लायबिलिटी होती है। क्यों भाई? रहती तो मम्मी पापा के यहाँ है, लेकिन क्या पूरा उम्र का मम्मी पापा के यहाँ गुजारना है? ये अपना घर भी आगे बनाना है ना? तो है तो मम्मी पास, लेकिन यहाँ के नहीं है, वो कहीं और के लिए है। तो ये हमारा लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी में देखो, जैसे मान लो एक लायबिलिटी है क्रेडिटर। जब भी आप किसी से उधार खरीदते हैं तो उस आदमी को हम क्रेडिटर कहते हैं। ये 10,000 का था, 15,000 हो गया, मतलब जहां लौटाना था 10,000, साल भर बाद उसी को लौटाना है 15,000, तो ये लायबिलिटी बढ़ा, तो आपके लिए लॉस हो गया। और इसी तरह एक है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये था 30,000 और ये हो गया 50,000। याद रखना, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो वो लॉस होगा, और लॉस कितना होगा भाई? 20,000, और यहां पे लॉस हो रहा है 5,000। अब बैंक लोन, मान लो बैंक लोन था 5 लाख और अब ये लोन बचा है सिर्फ 3 लाख। तो लोन 5 लाख लौटाना था, 3 लाख ही लौटाना है, तो ये जो घटा ये आपके लिए एक तरह से प्रॉफिट होता है। तो ध्यान देना, लायबिलिटी बढ़ता है तो लॉस, घटता है तो प्रॉफिट। यहां हम देखें एसेट्स और लायबिलिटीज, ये बेसिक चीज है। अब इसी के आधार पे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की ओर बढ़ते हैं, और साथ देना आप लोग, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आपको सिर्फ ये समझाना है, समझाना मेरा मकसद था कि भाई लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। तो कब होता है लॉस, शायद आप समझ चुके हैं। ध्यान देना, जब भी तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिमाग में एक ही बात आपको रखना है, क्या भाई? कि यहां पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लगे कि लॉस हो रहा है तो उसको एकदम इत्मीनान से डेबिट साइड में लिख देना है, और जैसे ही लगे कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इत्मीनान से भाई किधर लिखना है? बताओ बताओ बताओ। लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिख रहे हैं आप, अगर प्रॉफिट होगा तो किधर लिखना चाहिए? क्रेडिट में लिखना चाहिए। अब भाई बताओ कि ये लॉस होता कब कब है? तो ध्यान देना, पहला सिचुएशन है लॉस का क्या? तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसा कोई भी कांड हो जब भी आपको लगे कि अरे तो लायबिलिटी बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि भैया ये लॉस हुआ है। तो जब लायबिलिटी बढ़ने से लॉस हुआ है तो प्रॉफिट कब होगा? एकदम जेन्युइन सा बात है, जब डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी। जब लायबिलिटी बढ़ता है तो लॉस होता है, इसलिए डेबिट में लिखते हैं। तो जब लायबिलिटी घटेगा भाई तो प्रॉफिट होगा, इसलिए इसको हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? क्रेडिट। दूसरा बात याद रखना, लॉस होता है तब जब डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन एसेट्स। जब भी कोई एसेट डिक्रीज कर जाए, घट जाए, तो ये आपके लिए लॉस है। 5 लाख का कार लिए थे और ले जाकर के एक्सीडेंट हो गया, धूम टकरा दिए दीवार में, अब बेचने जाओगे तो क्या वही वैल्यू मिलेगा जो मिलना चाहिए? नहीं ना।
इसको बोलते हैं इंक्रीज इन एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो आपके लिए प्रॉफिट होता है। 10,000 का जमीन था, अब 1,00,000 हो गया, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। तीसरा बात याद रखना, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वैसा एसेट्स जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं था लेकिन अब हो गया, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये प्रॉफिट होगा। और इसी को बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या एक्सपेंसेज। कोई ऐसा खर्च जिसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं था, अब हो गया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स या इनकम हो तो प्रॉफिट है, और यही लायबिलिटी और एक्सपेंसेज हो तो लॉस है। अब क्या करना है कि इस रीवैल्यूएशन के दोनों साइड, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी, दोनों का बैलेंस करना है। इस कंडीशन पे जो घटा बढ़ा लिख लिए, अब बैलेंस करेंगे। अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो और डेबिट कम हो तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर ये डेबिट ज्यादा हो तो ये कहलाता है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इसको आप अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जरा सोचो, ये तो बेसिक नियम बता दिए, अब एक खास बात समझना। हाँ भाई, और अब नहीं बोलेंगे, इतना दूर तक आप जुड़ चुके हैं, और अगर भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो बड़ा गुनाह कर रहे हो हम यहाँ, नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। जरूर सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा लगना चाहिए ना बाबू कि सर आपकी मेहनत कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, थोड़ा सा सर को भी, हाँ समझ गए, हाँ सब्सक्राइब और बेल वाला जरूर प्रेस करना। रेगुलर वीडियो जा रहा है, आपको सीरियल से मिलते जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। खास बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन लेने आओगे, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जब भी देखोगे भाई, तो हर क्वेश्चन जो होगा डिवाइड होगा, क्वेश्चंस डिवाइड इन 2 पार्ट्स, डिवाइड इन 2 पार्ट्स। बताओ पहला क्या होगा? तो सबसे पहला आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस शीट, और सेकेंड वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। याद रखना, ये जो बैलेंस शीट का जो वैल्यू है ये हमेशा ओल्ड वैल्यू होता है, पहले वाला वैल्यू होता है, आज का नहीं है, पहले का है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है वो करेंट वैल्यू होता है। बैलेंस शीट में कौन सा है? पहले वाला, पहले कितना था। एडिशनल में क्या है? आज वाला, आज इसका वैल्यू क्या है। तो बेसिक जितना भी रूल्स रेगुलेशन होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बता दिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, और हो सकता है सब्सक्राइब भी कर दिए हो। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।